नमस्कार। वो कौन सी ताकत है जो हमारे फोन को चार्ज करती है, हमारे घरों को रोशन करती है? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मशीन की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है स्विच दबाते ही पंखा कैसे घूमने लगता है या बल्ब कैसे जल उठता है? भाई ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस। और इस साइंस के सेंटर में है एक ऐसा डिवाइस जिसने सच में हमारी दुनिया ही बदल दी। जी हाँ, और वो डिवाइस है एसी जनरेटर। इसका काम ना सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर है एकदम रेवोल्यूशनरी। ये घूमने वाली एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी को लेता है और उसे उस बिजली में बदल देता है जो हमारे घरों तक पहुंचती है। इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? तो इसका राज छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल पर बहुत पावरफुल प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। और ये नियम ना हैरतअंगेज तौर पर सिंपल है। जरा सोचिए, बस एक तार की कॉइल को दो मैग्नेट के बीच घुमाने से बिजली बन सकती है। जी हां, होता यह है कि जब कॉइल घूमती है तो उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड बदलता है और बस यही बदलाव एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि आखिर ये बनता कैसे है। चलिए इसके मेन पार्ट्स पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आती है रेक्टेंगुलर कॉइल। इसे जनरेटर का दिल भी कह सकते हैं। ये बनी होती है कॉपर वायर से, क्योंकि कॉपर बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है और यही वो हिस्सा है जो मैग्नेटिक फील्ड में घूमकर असली काम करता है। फिर आते हैं पावरफुल मैग्नेट्स, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये एक तरह का अदृश्य खेल का मैदान बनाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमारी कॉइल को घूमना होता है। और ये मैग्नेट्स जितने पावरफुल होंगे ना, उतनी ही ज्यादा बिजली बनेगी। ठीक है, तो कॉइल घूम रही है, बिजली भी बन रही है, पर इस बिजली को बाहर कैसे निकालें? यहीं पर काम आती हैं स्लिप रिंग्स। ये मेटल के छल्ले होते हैं जो कॉइल के साथ ही घूमते हैं और करंट को बाहर ले जाने का रास्ता बनाते हैं। और आखिर में है कार्बन ब्रशेस। ये ब्रश ना स्लिप रिंग्स के साथ हल्के से टच में रहते हैं, तो जैसे जैसे रिंग्स घूमती हैं, ये ब्रश उनसे करंट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे बाहरी सर्किट तक पहुंचाते हैं, मतलब हमारे घर के बल्ब तक, पंखे तक। तो अब जनरेटर के सारे पार्ट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर बिजली बनाते कैसे हैं। तो सोचिए, कॉइल ने घूमना शुरू किया। पहले आधे चक्कर में करंट एक डायरेक्शन में बहता है, मान लीजिए ए से बी और सी से डी। लेकिन जैसे ही कॉइल आधा घूमकर वर्टिकल होती है और दूसरा हाफ साइकिल शुरू होता है, पूरा खेल पलट जाता है। अब करंट बहता है उल्टी दिशा में, डी से सी और बी से ए। तो सबसे क्रूशियल बात यही है, हर आधे चक्कर के बाद करंट की डायरेक्शन का ये लगातार उलटना, इसी से बनती है ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट एक रिदम में आगे पीछे होता है और इसीलिए तो इसे ऑल्टरनेटिंग या प्रत्यावर्ती कहते हैं। अच्छा, इसको हम मैथ की लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है E=NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमें किसी भी मोमेंट पर बनने वाले वोल्टेज की एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। यहाँ N है कॉइल में तार के कितने घुमाव हैं, B है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, A है कॉइल का एरिया और ओमेगा है उसके घूमने की स्पीड। और इसी फॉर्मूला से हमें यह भी पता चलता है कि एक ऐसा मोमेंट आता है जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाती है और ठीक उसी पल हमें मिलता है सबसे ज्यादा वोल्टेज, जिसे हम पीक वोल्टेज या मैक्सिमम ईएमएफ कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि अगर हम इस वोल्टेज को टाइम के अगेंस्ट एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो एक बहुत ही खूबसूरत रिदमिक वेव बनती है, जिसे कहते हैं साइन वेव। कॉइल का हर एक पूरा चक्कर इस वेव का एक पूरा साइकिल बनाता है। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पर आते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एसी और डीसी जनरेटर में आखिर फर्क क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा गेम चेंजिंग डिफरेंस है रिंग्स का। एसी जनरेटर में होती हैं स्लिप रिंग्स जो करंट की डायरेक्शन को नेचुरली बदलने देती हैं, लेकिन डीसी जनरेटर में होती हैं स्प्लिट रिंग्स या जिसे कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। इसका काम है हर आधे चक्कर के बाद करंट की डायरेक्शन को पलटकर फिर से सीधा कर देना। नतीजा, हमें मिलती है डायरेक्ट करंट जो सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। और इसीलिए एसी का इस्तेमाल घरों, इंडस्ट्री में होता है और डीसी बैटरी चार्जिंग जैसी चीजों के लिए बेस्ट है।
तो सवाल उठता है कि एसी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों होता है। इसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं। पहली बात, इसकी बनावट सिंपल है। दूसरी, इसे बहुत लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है, वो भी बहुत कम एनर्जी लॉस के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर की मदद से इसके वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जो इसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परफेक्ट बनाता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का हमारी दुनिया पर असर क्या है। सच पूछिए तो ये हर जगह है, चाहे वो कोयले से बिजली बनाने वाला थर्मल पावर प्लांट हो, या नदी के पानी से चलने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, या फिर हवा से चलने वाला विंड पावर प्लांट। इन सब के दिल में एक बहुत बड़ा एसी जनरेटर ही धड़क रहा होता है, जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन को पावर दे रहा है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रो टिप। पूरे मार्क्स चाहिए तो हमेशा डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, फॉर्मूला और हाँ, सबसे ज़रूरी, एक साफ सुथरा डायग्राम ज़रूर बनाएं। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि टॉपिक को सिर्फ रटा नहीं गया, बल्कि अच्छी तरह समझा गया है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर एसी जनरेटर का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज की दुनिया कैसी दिखती? ना रोशनी, ना इंटरनेट, ना फैक्ट्रियां, कुछ भी नहीं। सच तो यह है कि ये एक मशीन हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन